साहिब बंदगी सतनाम। बहुत खुशी की बात है कि बहुत से भगत अब जाग रहे हैं। अब पूरे संसार में सत्य नाम का डंका बजाने का समय आ गया है। मालिक की कृपा हो चुकी है। अब हमने आगे से आगे बढ़ते ही जाना है और अपने सब भाइयों को उस एक झंडे के नीचे लेके आना है। अपने विवेकी भाइयों को सत्य और असत्य में निर्णय करके सत्य को अच्छी तरह समझाना है और पूर्ण विवेकी बना के उन्हें सत्य के साथ जोड़ के इस दुनिया में सतयुग की स्थापना करनी है। अब समय आ गया है मेरे भाइयों, इसलिए हमें इस महापर्व में, इस महा आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर करना चाहिए। तो आपको इस जन्म में, इस इंसानी चोले में ये बख्शिश हुई है कि आप गुरु धारण भी कर सकते हैं और गुरु का जो प्रचार प्रसार है, जो गुरु का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में भी योगदान कर सकते हैं। तो अब पूरे संसार में हर देश में जाकर सोए हुए जीवों को जगाने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। अब आपने इस आंदोलन को पूरे जोर से, पूरे शोर से सफल करने में पूरा योगदान करना है। तो आप योगदान कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे पास हमारा जो ट्रस्ट है उसमें भी आप योगदान कर सकते हैं और आप मेरे अकाउंट में भी योगदान कर सकते हैं। ये तो हो गया धन का योगदान। अब तन और मन का भी योगदान करना है। तन का योगदान कैसे करना है, आप खुद से भी हमारे प्रचार प्रसार के, सत्य नाम के प्रचार प्रसार के पैम्पलेट छपवा सकते हैं। हर हर गीता, घर घर गीता को छपवा सकते हैं और गली गली में इसको बंटवा सकते हैं, खुद भी बांट सकते हैं, या अखबारों में भी इन पैम्पलेट्स को छपवा कर रखवा कर आप अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ही मौका मिला है मेरे भाई, यही असली पुण्य है। लोग हज़ारों लाखों रुपए लगा के बड़े बड़े लंगर लगाते हैं। उन लंगरों का क्या फ़ायदा है? आदमी आया, एक समय का भोजन किया और वापस घर चला गया। अब वो दूसरे समय का भोजन उसको मिले ना मिले, कोई गरीब आदमी है, वो अब आगे की बात हो गई। वो पुण्य केवल आपने किसी का पेट भरने के लिए किया, या आप कोई दवाइयाँ बांटते हैं तो ठीक है, आपने किसी का शरीर ठीक करने के लिए वो पुण्य कर दिया। किसी को सर्दियों में कंबल बांटते हैं, हज़ारों लाखों रुपए के कंबल बांट देते हैं लोग, वो भी एक सर्दी बिताने के लिए आपने योगदान कर लिया। ये पुण्य बहुत छोटा पुण्य है सत्य का प्रचार करने के सामने। अगर आप किसी भगत को सत्य से रूबरू करवा देते हैं, आपके पैसे अगर किसी की ज्ञान वृद्धि में, अगर किसी के जन्म मरण की मुक्ति में काम आ जाते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य मेरे भाई इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में कहीं नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि केवल एक जीव को समझाने में अगर आपका योगदान हो जाता है तो 1 करोड़ गायों को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त होता है। अच्छी तरह समझ ले मेरे भाई। अब इस पुण्य को, हालांकि हमें पाप और पुण्य में नहीं फंसना है, यानी हमने अच्छे काम करने हैं, हमने पुण्य करना है, लेकिन हमने उसके फल की इच्छा नहीं करनी है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल नहीं चाहिए। ये पुण्य केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए है। ये योगदान केवल और केवल हमारे भाइयों के, भक्तों के कल्याण के लिए है, हमारे परमात्मा के जीव हंसों के कल्याण के लिए है। इसलिए हमने इसको पुण्य समझ के नहीं करना है, इसको अपना कर्तव्य समझ के करना है। क्योंकि पुण्य का मतलब है कि हमें उससे कोई फल प्राप्त हो, इसलिए लोग पुण्य करते हैं। हमने निस्वार्थ सेवा करनी है, जिसको परमार्थ कहते हैं। जब कोई पुण्य किया जाए और उसके फल की इच्छा ना की जाए तो वो परमार्थ कहलाता है। इसलिए हमने अब परमार्थ करना है। इसीलिए बोला गया है दाना सिर दान, नाम दान। तो बड़े से बड़ा दान नाम दान है। और नाम दीक्षा में, नाम दान में जो कोई योगदान करवा देता है, किसी जीव को सत्य से जुड़वा देता है, उसका नाम भी सोने की कलम से लिखा जाता है। यानी परमात्मा उस पर भी अपार कृपा करता है और उसे जन्म मरण के भव बंधनों से दूर करता है। तो अब पूरा योगदान करना है और इस
मुहिम को, इस आंदोलन को सफल करना है मेरे भाइयों। समय आ गया है, कलयुग में सतयुग लाने का समय आ गया है। साहिब बंदगी, सतनाम।